तो आज मैं आपको बताऊंगा रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का अप्रेंटिस फॉर्म किस तरह से भरते हैं। तो सबसे पहले उनकी वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं, जिसका यूआरएल है rrcgorakhpur.net। ओके, तो ये वेबसाइट इनकी ओपन हो चुकी है। ये होम पेज है। यहाँ पर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं जो आप पढ़ सकते हैं। एज लिमिट्स, the candidate must not be less than 15 years of age and not more than 24। तो एज जो है बिटवीन 15 टू 24 होनी चाहिए थी। इस और भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड वगैरह कंडीशन दी हुई है। तो हम लोगों को इनका अप्रेंटिस का फॉर्म भरना है। तो ये रजिस्टर लिखा हुआ है, हेडर में आप देख सकते हैं, नोटिस बोर्ड के बाद और लॉगिन के पहले। तो इस रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। ओके, तो ये रजिस्टर का एक पेज है कोई ओपन हो चुका है। यहाँ पर इनकी वर्कशॉप यूनिट स्लॉट्स वगैरह लिखे हुए हैं, काफ़ी सारे नाम लिखे हुए हैं जो भी वर्कशॉप यूनिट हैं। और भी यहाँ पर डिटेल दी हुई है, ट्रेड वाइज स्लॉट्स विद ब्रेकअप ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC EWS एंड दिव्यांग एक्स सर्विसमैन। आप सारे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ नोट और मोड ऑफ सिलेक्शन वगैरह लिखे, प्रोसेस फीस लिखी हुई है। द कैंडिडेट विल हैव टू पे ₹100 एज प्रोसेसिंग फीस। SC ST EWS दिव्यांग PWD वुमेन कैंडिडेट्स आर एक्सपेंटेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फी। ओके, तो जो जितनी ये लिखे हुए हैं जैसे SC ST, इनकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो नहीं पड़ेगी, वो फ्री होगा इनके लिए। ओके, तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। चेक बॉक्स बना हुआ है और लिखा हुआ आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। प्रोसीड पे क्लिक कर दिया है। ओके, यहाँ पर एक स्टेप ओपन हो चुका जो भी फॉर्म का है, मेन फॉर्म फिलिंग का। यहाँ पर ट्रेड लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है चूज। तो यहाँ पर ट्रेड चूज पे क्लिक किया है तो यहाँ पर लिस्ट आ गई है। तो यहाँ पर आप ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सिलेक्ट करनी हो। ओके, तो मैं एक ट्रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, इलेक्ट्रीशियन। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर पूछ रहा है आर यू डिफरेंटली एबल्ड। तो आप अगर डिफरेंटली एबल्ड हो तो यस पे क्लिक कर दीजिए, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। यस पे क्लिक करेंगे तो आपसे एक बार पूछेगा कि इज योर ओवरऑल डिग्री डिसेबिलिटी 40% और मोर। अगर 40% ज़्यादा तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। तो मुझे नो पे क्लिक करना है। यहाँ पर ट्रेड आपके दिखा रहा है सिलेक्टेड ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रीव्यू ओपन हो गया जो भी आपने सेलेक्ट किया है इसका। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर फॉर्म फिलिंग इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं। ऑल फील्ड्स मार्क्ड विद रेड एस्ट्रिक्ट आर रिक्वायर्ड। ओके, द फील्ड्स नेम, फादर्स नेम एंड मदर नेम शुड कंटेन टेक्स्ट ओनली। ओके, जो भी ये फील्ड्स हैं यहाँ पर आपको सिर्फ टेक्स्ट में टेक्स्ट ही भरना है, मतलब A to Z ही भरना है। कोई भी एक्स्ट्रा या सिंबल्स हो गए जैसे या नंबर्स हो गए वो सब नहीं भरना है। मोबाइल नंबर कन्फर्म मोबाइल नंबर 10 मार्क इन ITMR शुड बी नंबर ओनली। ओके, जो ये हैं यहाँ पर सिर्फ नंबर ही भरना है और कोई सिंबल या फिर टेक्स्ट नहीं भरना है, अल्फ़ाबेट्स नहीं भरने हैं। मतलब मैक्स मार्क शुड बी ग्रेटर देन ऑफ 10 मार्क। ओके, आधार कार्ड नंबर शुड बी एग्जैक्टली 12 डिजिट्स। मोबाइल नंबर एंड कन्फर्म मोबाइल नंबर शुड बी द सेम। ईमेल एंड कन्फर्म ईमेल शुड बी द सेम। द declaration checkbox and captcha validation are compulsory. Don't refresh the form while filling or you have to fill the form from the beginning again. Okay, तो हमें ये फॉर्म को फिल करते हुए टाइम रिफ्रेश भी नहीं करना। अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमको फॉर्म को दोबारा फिल करना पड़ेगा। जैसे अभी हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है चेंजेस यू मेड मे नॉट बी सेव्ड। जैसे मैंने रिफ्रेश किया इसने मुझे वापस जो फॉर्म पेज है वहाँ पर पहुँचा दिया। चलो मैं एक बार दोबारा फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट कंटिन्यू नेक्स्ट। ओके, यस आई अंडरस्टूड। चलिए अब फॉर्म को फिल करते हैं। नाम डाल देते हैं, जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये बोल रहा है ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, ओके, बहुत ईमेल शुड भी सेम। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, इसको इसी में डाल देता हूँ। फादर्स नेम। ओके, मैं तो अभी आपको ये फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर डेमो डाटा ही भरूँगा, रियल डाटा नहीं भर रहा हूँ। मदर नेम पर आप जब भरेंगे तो अपना रियल डाटा ही भरें। आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। कम्युनिटी अपना डाल दीजिए जो भी हो, जनरल OBC ST।
एक सर्विसमैन है तो नो यस नो जो भी हो सेलेक्ट कर लीजिए, पर आपको सेलेक्ट करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर रेड एस्ट्रिक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे नो कर दिया, मोबाइल नंबर डालते हैं। ध्यान रखिए कि आप जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर एक एसएमएस जाएगा, तो वो ऐसा ही डालें जो आपके पास ही रहता हो, और मेल भी इसी तरह की यूज करें। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी वही आपका पासवर्ड रहेगा। ओके, एज डाल देते हैं। आर यू ए वार्ड ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ बोला चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग जवान। अगर आप नहीं है तो नन पे क्लिक कर दीजिए। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम डाल देते हैं। एड्रेस और कम्युनिकेशन डाल देते हैं यहाँ पर। ओके, लैंड टू कंपलसरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं रेड एस्टिक नहीं लगा हुआ है। सिटी डाल देते हैं, कानपुर। स्टेट डाल दी मैंने, उत्तर प्रदेश। ओके, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ गई है, आप डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं यहाँ पर। जो भी हो आपके वो आप डाल दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस कंपलसरी है, पिन कोड डाल दिया। ओके, परमानेंट एड्रेस, अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है तो अब यहाँ पर चेक पे क्लिक कर देंगे, जिससे वो कॉपी होकर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए चेक पर क्लिक कर देते हैं। जैसे मैंने चेक पर क्लिक किया, देखिए सारा कॉपी होकर आ चुका है। स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट कानपुर का जो भी था वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली कॉपी होकर आ चुका है यहाँ पे। 10th क्लास इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, रोल नंबर डाल देते हैं। बोर्ड, बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका बोर्ड हो। अगर आपका बोर्ड इस लिस्ट में नहीं है तो आप इसको यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि रेड एस्ट्रिक भी नहीं लगा हुआ। उसके बाद वो आप जो भी आपका बोर्ड हो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा स्पेसिफाई बोर्ड वाले सेक्शन में, और इसको खाली छोड़ दीजिएगा। मैट्रिक मार्क्स ऑप्टेन, यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है, एरर लेंथ मस्ट बी एटलीस्ट 2। ओके, तो रिजल्ट मार्क्स लिख देते हैं, आपके जितने भी आए ऑप्टेन हो वो लिख दीजिएगा। और यहाँ पर मैक्स मान लीजिए, वो जैसे ही आप मैक्स मार्क फिल करेंगे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ आपका परसेंटेज आ जाएगा। पासिंग ईयर डाल दीजिए आपका जो भी हो 10th का। अब आईटीआई की इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। अब ये आपकी टेक्स्ट और नंबर दोनों हो सकती हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप दोनों ही डाल सकते हैं जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर हो। मैंने ऐसे ही डाल दिया अभी। पासिंग ईयर आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से एक, जो भी आईटीआई का आपका पासिंग ईयर हो। आईटीआई मार्क्स ऑप्शन डाल दीजिए। परसेंटेज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया होगा। ओके, डिक्लेरेशन है यहाँ पर, डिक्लेरेशन को पढ़ के सेलेक्ट पे चेक कर देना है। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड after reading all the terms and conditions of the notification, all the details furnished by me in the application are true and complete to the best of my knowledge and belief. I also understand that in case any of the details furnished is found untrue during any stage of requirement, as this after railway administration shall disqualify me for the post applied for and or shall be for any other action under the extant rules. Okay. ओके, वैलिडेट कैप्चा। अभी ये सबमिट का बटन ब्लॉक आ रहा है, कुछ छोड़ गया होगा फिल करना। ओके, मैं कैप्चा अभी ये क्लिक नहीं हो रहा है, कंटिन्यू बटन पे कैप्चा फिल कर लेते हैं। वी क्यू एंड एन क्यू के, जैसे अभी भी ये रेडी आ रहा है, शायद ऊपर कुछ छूट गया होगा, चेक करते हैं। ये रिलीजन है वो छूट गया, रिलीजन को सिलेक्ट करना मैं भूल गया था। ओके, रिलीजन सेलेक्ट कर लिया। ओके, ये जो रेड बटन था वो ग्रीन हो गया। अब इस पर क्लिक करते हैं। ये एक प्रीव्यू बॉक्स ओपन हो गया, जो भी हमने फॉर्म भरा है। आप यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर सबमिशन प्लीज चेक द बिलो डिटेल्स एंड नोट दैट इन्फॉर्मेशन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर एडिटिंग वंस यू क्लिक सबमिट। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल जो भी आपने भरी है वो यहाँ पर एक बार चेक कर लेनी है, सारी पढ़ लेनी है। यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, परमानेंट एड्रेस, 10th क्लास इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई इन्फॉर्मेशंस। ओके, सारी पढ़ लेने के बाद
आपको अगर कुछ गड़बड़ लग रही है तो आप यहाँ पर ये क्रॉस का बटन दिया हुआ ऊपर, सबसे ऊपर कन्फर्म फील्ड इन्फॉर्मेशन जो लिखा है उसके सामने राइट साइड पर दिया हुआ है। यहाँ पर क्रॉस के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। प्रीव्यू बॉक्स जो है जो वो क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन गलत हो गई, जैसे नाम वगैरह या भी कुछ भी हो, फ़ोन नंबर से ईमेल वगैरह, तो आप दोबारा फिल करके फिर से यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, मैंने चेक कर लिया, सारी डिटेल सही हैं। तो मैं यहाँ पर आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स इंटर्ड बाई मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट द सेम पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, मैं सबमिट कर देता हूँ। कुछ जैसे सबमिट किया तुरंत एक न्यू पेज ओपन हो गया है। वहाँ पर लिख कर आ रहा है, डियर कैंडिडेट सागर, कंग्रेचुलेसन, यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस एंड योर पासवर्ड इज दिस। ओके, अब ये मुझसे बोल रहा है कि आपके मेल पर भी इसकी डिटेल्स पहुंच गई और सिम पर भी डिटेल्स पहुंच गई हैं। तो मैं इसको चेक कर लेता हूं कि मेरी डिटेल्स मेल और सिम पर मैसेज पर आ चुकी हैं कि नहीं। उसके बाद ये क्लिक हियर टू लॉगिन और दिस विल बी ऑटोमेटिकली डायरेक्ट टू लॉगिन आ रहा है लिख कर यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले मेल चेक कर लेते हैं। ओके, तो इस तरह से आपके पास एक मेल आएगी जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे कि अप्रेंटिस रजिस्टर्ड, और यहाँ पर आपकी डिटेल लिखी हुई है जैसे कि नाम हो गया और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन पासवर्ड जो भी है। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उस और जो पासवर्ड थी वो डेट ऑफ बर्थ ही रहेगी, वो DDMMY के फॉर्मेट में। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो भी मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और यहाँ से पासवर्ड को पिक करते हैं, कॉपी करते हैं पासवर्ड को, यहाँ पर डाल दिया, ओपन कर लिया। अब यहाँ पर कैप्चा को चेक कर लेते हैं। वो शायद ओ नहीं, 0 लिखा हुआ है, 0। ओके, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ओके, तो ये डिटेल्स डैशबोर्ड पे जो है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मेरा नाम लिख कर आ रहा है और कुछ मेरी जनरल डिटेल्स जो हैं वो लिख कर आ रही हैं, वो आप सारी देख सकते हैं स्क्रीन पर। जैसे कि नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, ट्रेड वगैरह जो भी मैंने सेलेक्ट की थी वो सब लिख के, और स्टेटस लिख के आ रहा है नॉट फुली रजिस्टर्ड। ओके, एप्लीकेशन प्रिंट लिख कर आ रहा है। तो क्या बोल रहा है, प्लीज फर्स्ट कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ओके, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा तभी एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं हम। तो यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं और यूनिट प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है हमको यहाँ पर। तो यहाँ पर टोटल 9 यूनिट प्रेफरेंस है, तो मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे पर टोटल 9 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, देखिए क्योंकि सब पे रेड एस्ट्रिक लगा हुआ है। तो मैं कोई भी पहले सेलेक्ट कर सकता हूँ, वो मुझ पर डिपेंड करता हूँ, चाहे मैं लास्ट वाला पहले सेलेक्ट करूँ या सेकंड वाला या फर्स्ट वाला। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही ये एक अलर्ट दे रहा है, प्लीज चेक ऑल द सिलेक्ट बॉक्सेज आर फिल्ड अप। ओके, इस पर क्लिक कर लिया। तो अब एक न्यू पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर मुझे अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं। अपलोड लेटेस्ट कलर फोटो, फ्रंट फेस, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो साथ में ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ फ्रंट पेज शुड बी लेस देन शुड नॉट बी लेस देन 5 KB। जो इमेज आप अपलोड कर रहे हैं वो 5 KB से नीचे नहीं होनी चाहिए, उसका जो साइज़ होता है। और नॉट मोर देन 50 KB, और 50 KB से ऊपर भी नहीं होना चाहिए जो भी आप फ्रंट फेस की फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद उसका एक्सटेंशन जो भी है वो .jpg एंड .png होना चाहिए। और साइज ऑफ सिग्नेचर फाइल शुड बी नॉट बी लेस देन 5 KB हो गया, ये भी सेम है, नॉट मोर देन 40 KB, और इसका साइज 40 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सटेंशन सेम जैसे ही फेस वाला है उसी तरह से। एंड 11 डॉक्यूमेंट .pdf बोलना है, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका जो फॉर्मेट होगा वो .pdf ही होना चाहिए, उसका जो एक्सटेंशन होगा वो .pdf ही होना चाहिए, .docs या .txt नहीं होना चाहिए, या कोई भी और। फाइल साइज जो भी है 5 KB से नीचे होना चाहिए और 300 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ऊपर से नीचे तक, फिर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रीव्यू भी हमको दिख जाएगा। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं, फ्रंट फेस की जो फ़ोटो है उसको सेलेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर जाते हैं। देखिए, जैसे मैंने गलत फ़ोटो को सेलेक्ट किया जिसका साइज़ वगैरह प्रॉपर नहीं है, उसका रेजुलेशन वगैरह प्रॉपर नहीं है, जो हाइट एंड विड्थ होती है जैसे 170 एंड 132। तो इसकी 170 एंड 132 देखिए इसका रेजुलेशन है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ।
आप कोई भी ऑनलाइन टूल्स होते हैं काफ़ी, आप गूगल पर सर्च करेंगे या जो भी आप ब्राउज़र या सर्च इंजन यूज करते हैं वहाँ पर, तो आपको इमेज टूल्स मिल जाएंगे बहुत सारे, जहाँ से आप साइज को रिड्यूस कर सकते हैं और उनका जो रेजुलेशन है वो भी चेंज कर सकते हैं। ओके, जो सिग्नेचर इमेज है इसको आप चेक कर लिया। एक्चुअली मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से फॉर्म भरना है, तो इसलिए मैंने वो दोनों सेम ही अपलोड कर दिए। पर आप अपलोड करिएगा तो इसमें सिग्नेचर वाली करिएगा और इसमें थंब की अपलोड करिएगा। 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। मार्क्स डॉट PDF ही अपलोड करिएगा, डॉट और कोई भी एक्सटेंशन होगा तो वो सेलेक्ट ही नहीं होगी। एज सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दीजिए और ITI का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दीजिए। जो ये लास्ट वाला कम्युनिटी सर्टिफिकेट है ये कंपलसरी नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग। अगर आपके पास कम्युनिटी सर्टिफिकेट है तो फिल कर दीजिए। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करते हैं। ओके, जैसे मैंने अपलोड पे क्लिक किया तो ये मुझसे पेमेंट करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर पेमेंट 2 रुपये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये भी डेवलपमेंट प्रोसेस में है, तो मैंने 2 रुपये पेमेंट लगा कर रखा है। जब ये लाइव होगा और आप फिल करेंगे तो इसका पेमेंट अमाउंट जितना साइट पर वेबसाइट पर लिखा हुआ है 100 और 150 जो भी है वो आपको पे करना पड़ेगा। आप यहाँ पर QR को सिलेक्ट करके भी पे कर सकते हैं, या कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, जिससे जो भी आपका सूटेबल हो उससे आप पे कर दीजिए। जैसे मैंने QR से मैं स्कैन करके पे कर रहा हूँ। पे करके मैंने फ़ोन को रख दिया है और ये ऑटोमेटिकली पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पर बोला है रिडायरेक्टिंग, ये 3 सेकंड आपको रुकना है, वो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा आपको। ओके, इसने मुझे वापस से डैशबोर्ड की पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया है और मेरा स्टेटस को अपडेट कर दिया है। स्टेटस को अपडेट करके एप्लीकेशन कंप्लीटेड लिख कर आ रहा है यहाँ पर, और ये ग्रीन हो गया है। और जैसे ये पेमेंट सक्सेसफुल इन एप्लीकेशन कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन अपडेट हो गया, वैसे ही आपके पास एक मेल भी आ जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, और वहाँ पर आपका साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है। तो ये स्टेप्स है, इतने स्टेप हैं जो आपको फॉर्म फिल करने के लिए अप्रेंटिस का करने पड़ेंगे, और आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो चुका है। थैंक यू।